सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और सभी भगत बड़े प्रेम से रहें। कल जो रामायण को विश्राम दिया गया था, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को मेघनाद के द्वारा नागपाश में बांध लिया गया था, उससे आगे की कथा हम आपको आज सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से बार बार सुने और प्रभु का ध्यान करते रहें। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। चरित राम के सगुन भवानी, तरकिन जाए बुद्धि बलवानी। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का इस लीला के बारे में कोई भी वाणी और बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकता। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, रामय भजय तरक सब त्यागी। ऐसा विचार करके जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे शंका को त्याग करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। क्योंकि जो दूसरों के भव बंधन को काटने वाले, वही प्रभु आज मेघनाद के नागपाश में बंधे हुए हैं। ये प्रभु लीला ही कर रहे हैं। इस लीला को देख करके कोई भी शंका करने लग जाएगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जो तत्व ज्ञानी भगत जो हैं, वो प्रभु की हर प्रकार की शंका को छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, शंका में नहीं पड़ते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनिभा प्रगट कहें दुर्बाधा। मेघनाद ने प्रभु श्री राम की सेना को व्याकुल कर दिया और सभी को दुर्वचन बोलने लग गया। इस प्रकार जामवंते कह खलुर उठाडा, सुने करिता ही क्रोधे अति बाढ़ा। उन दुर्वचनों को सुनकर के मेघनाद को कहा कि अरे दुष्ट, तू यहीं पर खड़ा रहे। ये सुनकर के मेघनाद बड़ा क्रोधित हुआ। बोढ़ जाने सट छाड़ू तो ही, लागे सियाधम पचार मोही। ये सुनकर के मेघनाद जामवंत से कहने लगा कि अरे बूढ़े, मैंने तुम्हें बूढ़ा सोच करके छोड़ दिया था और अब तू मुझी को ललकार रहा है। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर कही क्षोई छायो। ये कहकर के मेघनाद ने जामवंत के ऊपर एक नया तेज त्रिशूल चला दिया और जामवंत उसी त्रिशूल को पकड़ करके मेघनाद की तरफ दौड़ते हैं। मारिस मेघ नाद के छाती, पराभूमि गुरमित सुरघाती। वो त्रिशूल लगते ही मेघनाद मूर्छित होकर के पृथ्वी पर जा गिरा। पुनरिसान गाही चरण फिरायो, मई पछारी निज बल देख रायो। मूर्छित होने पर मेघनाद को जामवंत ने पैर से पकड़ करके घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। लेकिन वंत के हाथों से मेघनाद की मृत्यु नहीं थी। मेघनाद मारे नहीं मरता था। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। मेघनाद जामवंत के मारे मर नहीं रहा है, तभी
जामवंत ने पैर पकड़ करके मेघनाथ का घुमा करके लंका के द्वार पर पटक दिया। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। उधर नारद जी गरुड़ जी के पास पहुंचे और गरुड़ जी को सारी लीला बताई गई। तभी गरुड़ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, रामा माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब हर्षे बानर जूथ, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। जब गरुड़ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकर के देखा तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बंधे हुए वहीं पर पृथ्वी पर गिरे हुए थे। तब आकर के गरुड़ जी ने माया में सभी सर्पों को खा लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी उठ बैठे। भी सारी सेना खुश होकर के प्रभु के जय जयकार लगाने लग गई। गही गिरी पादप उपल नख, दाए केसरी साई, रामा धाये केसरी साई। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। ये देखकर के सारी सेना खुश होकर के अपने आयुध, नख, दांत, वृक्ष, पत्थर धारण करके बानर क्रोधित होकर के निशाचर पर द्वार पर जाकर के धावा बोल दिया। और मेघनाथ के मूर्छा जागी, पिताही बिलो की लाज याति लागी। जब मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई तभी मेघनाथ ने अपने आप को रावण के आगे, अपने पिता के आगे पाया। तभी लज्जित होकर के मेघनाथ ने मन में सोचा कि मैं इस युद्ध को जीतने के लिए यज्ञ करूंगा। तुरंत गयऊं गिरिबर कांदरा, करऊं अजय मख अस मन धरा। ये मन में विचार करके वो मेघनाथ यज्ञ करने के लिए एक गुफा में पहुंच गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। उधर विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से सलाह कर रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि प्रभु ये मेघनाथ ऐसे मानने वाला नहीं है। मेघनाथ मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। देवताओं को सताने वाला ये दुष्ट मेघनाथ अपवित्र यज्ञ करेगा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुण्य जीती न जाई। हे प्रभु यदि यज्ञ वो पूरा कर देगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जाएगा। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि का पिनाना। ये सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और अंगद आदि बहुत से बानरों को बुला करके उन्हें कहा, लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करऊं विधांस जग कर जाई। हे भाइयों सब लोग लक्ष्मण के साथ जाकर के उस मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर डालो। तुम लक्ष्मण मारहूं रण ओही, देखी सभ्य सुर दुख अति मोही। हे लक्ष्मण संग्राम में तुम उसे मार डालना। देवताओं को भयभीत देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मार्यूं तेहि बल बुद्धि उपाई, जय छी जय निशिचर सुन भाई। हे भाई सुनो,
उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहूं तीनों जन। हे जामवंत सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत लक्ष्मण के साथ जाओ। जब रघुबीर दीनी अनुशासन कटे निसंग कसी साजी सरासन। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस करके और धनुष सजा करके प्रभु प्रताप उर धरी रणधीरा बोले घन इव गिरा गंभीरा। श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघनाद के साथ युद्ध करने के लिए गंभीर वाणी से कहते हैं, जो तहि आजु बधे बिनुआवऊं तो रघुपति सेवक न कहावऊं। यदि मैं आज उसे मारे बिना यहां पर आऊंगा तो मैं प्रभु का सेवक नहीं कहलाऊंगा। जो सतशंकर करहि सहाई तदपि हताऊं रघुबीर दुहाई। यदि सैकड़ों शंकर भी आकर के उसकी सहायता करेंगे तब भी हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई देता हूं, आज मैं उसे जरूर मार डालूंगा, मैं आपकी सौगंध खाता हूं। रघुपति चरण नाय सिरु चल्यों तुरंत अनंत रामा चल्यों तुरंत अनंत। अंगद नील महेंद नल संग सुभट हनुमंत सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत वहां से चल पड़े। उसके साथ अंगद नील महेंद्र नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा साथ में चल दिए। आज रामायण का विश्राम यहीं पर होता है। कल आप रामायण सुनेंगे। तब तक प्रभु के नाम का गुणगान करें और अपने घर पर बड़े प्रेम से रहें। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।